देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि मन बहुत व्याकुल होता है। इतना व्याकुल होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? दो तीन सॉल्यूशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहला, हैंड वॉश करके आइए। अजीब है ना, मैं वही करके आ रहा हूँ। मन व्याकुल था मेरा भी अभी कुछ पेशेंट वेशेंट के चक्कर में। ठीक है, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाई थी किसी भी रीज़न से, उस वजह से रख दो इसमें। थैंक यू। हाँ, तो मन व्याकुल था, हैंड वॉश करा, अभी देखो अच्छा लगने लग गया। दूसरा, ज़्यादा ही लग रहा है तो क्या है, आपका ऑरा जो होता है, कहना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आपके शरीर के आसपास होती है, जो 3 इंच से लेकर के 3 मीटर तक हो सकती है। और जो बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, जो बहुत ध्यान साधना समाधि करते हैं, जैसे विवेकानंद, साईनाथ, गुरु नानक साहेब, इनके जो ऑरा है, जीसस क्राइस्ट, इनके ऑरा तो मीटर्स पे, किलोमीटर्स पे भी हुए। कई बार सुनने को आया है कि विवेकानंद जी, मेरे मुंह से सर निकलता है क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर भी सर थे। विवेकानंद जी जब कहीं जाते थे तो उनके आने से बहुत पहले लोगों को आभास हो जाता था कि वो आने वाले हैं। तो ऑरा जब कभी ना कभी दूषित हो जाता है, कभी ना कभी नेगेटिविटी से भर जाता है, तब ना आप बहुत व्याकुल फील करते हो। या यूँ कहें, जब आप व्याकुल होते हो तो आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। कोई भी नेगेटिविटी अंदर घुसी कैसे? जब बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो शील्ड है, वो कमज़ोर हो गया। कई कारणों से हो सकता है। बहुत तेज़ आप ड्राइविंग करके आए हैं तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करी है तो हो सकता है, बहुत नेगेटिव बातें सुनी हैं तो हो सकता है। अब क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में सास बहू सीरियल, सावधान इंडिया जैसे शोज़, न्यूज़पेपर्स जो भर भर के नेगेटिविटी हमारे कानों के थ्रू, आँखों के थ्रू हमारे अंदर ठूस रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो नेगेटिव होना कहीं ना कहीं लाजमी है। सुबह उठ करके अगर कैसी कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन लिया, उस वजह से मूड ऑफ रहता है पूरे दिन, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हम नेगेटिव हो सकते हैं। तो जब हमारा मन बहुत व्याकुल हो तो सबसे पहले हैंड वॉश कर लो। अगर और ज़्यादा व्याकुल लगे तो चाहे दिन का कोई भी समय हो, नहा लो, ठंडे पानी से नहा लो, तुरंत रिलीफ मिलेगा। 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है, खाली पैर घास में चलने निकल जाओ या मिट्टी में चलने निकल जाओ। गोटी, मिट्टी, कंकड़, ये जो जब आपके पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टच करते हैं, दबाते हैं ना, तो शरीर के बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स सिक्रेट होने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, 4 हैप्पी हार्मोन्स जो हैं पैदल चलने से, खाली पैर पैदल चलते हैं जब घास में, कंकड़ में, गोटी में, मिट्टी में, रेत में जब चलते हैं, तो हमारे पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज़ होने से तुरंत मन शांत होता है, तुरंत हमारे जो व्याकुल हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तुरंत हम रिलीफ पाते हैं। और इतना ही काफ़ी है चीज़ों को सही से रिसेट करके व्यवस्थित करने के लिए। हाँ, ये बात और है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहा है, कोई आपका साथ छोड़ के जा चुका है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, ट्रेजेडीज़ हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है ये चीज़ें काम ना आए। लेकिन अगर आप अपने जिस माहौल में भी रह रहे हैं, जी रहे हैं, बस रहें, उससे बाहर निकल के कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएं, किसी और जगह पे रहें, किसी धार्मिक स्थल पे, किसी प्राकृतिक स्थल पे, तो वहाँ जाके मन शांत किया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर कंडीशन वर्स्ट है, उस कंडीशन में आपको किसी थेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, मेरे जैसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी हीलर के पास जाना चाहिए, किसी गुरु के संगत में रह के नई और अच्छी बातों को सीखना चाहिए। और ऐसे ही आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रेगुलर लाइफ में आप थोड़ी देर के लिए जब अपने विचारों से भटक जाते हैं, आप अपने अंदर से कहीं और निकल आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये 3 सॉल्यूशन को करा करें, बहुत आराम मिलेगा। वैसे भी कुछ बातें हैं जो गुरुओं ने हमें सिखाई है, वो ये कि 100 काम छोड़कर घर से खाकर निकलें, 1000 काम छोड़कर घर से नहा कर निकलें, और 1,00,000 काम छोड़कर दान किया करें, और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण किया करें। तो अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल हैं, थोड़े भी भक्ति भावना रखते हैं परमात्मा के प्रति, तो एटलीस्ट थैंक्स गिविंग करें, ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से ही आपकी मैक्सिमम तकलीफ़ें ठीक हो जाएगी और मन शांत हो जाएगा।
आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं ये बहुत ज़रूरी बात जो मैंने आज फील करी है तो मैंने आपको समझा पाया होगा। कोशिश कीजिए, खुश रहिए और हाँ, उम्मीद कभी मत छोड़िए क्योंकि उम्मीद ही आपको बनाए रखती है। मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते अजी, सुखा दूंगा इसको, बाय।